Hello student, myself Shashi Meena, PGT Physics of KV number 2 Itanagar. In last videos we will discuss about Unit 1 Electrostatics Chapter 1. In this video we will continue with Chapter 2 Electropotential and Capacitance, in which first we have to read about electric potential, then we will discuss about capacitance. So let's start with electric potential. बेसिकली जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो एक वर्क ही होता है. द वर्क पर यूनिट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू मूव ए चार्ज फ्रॉम ए रेफरेंस पॉइंट टू ए स्पेसिफाइड पॉइंट विदाउट एनी एक्सेलरेशन इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. दैट मीन्स अगर कोई भी हम इनफाइनाइट से कोई भी एक पॉइंट चार्ज है उसे हम लेके आ रहे हैं किसी भी एक स्पेसिफाइड पॉइंट पर, तो उसके लिए हमें जो भी रिक्वायर्ड वर्क होगा वो पर यूनिट चार्ज वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है. राइट डाउन डेफिनेशन नाउ. The work per unit of charge required to move a charge from a reference point to a specified point without any acceleration, or we can say without any change in velocity, is known as electric potential. If this is a system, यहाँ पर एक कोई पॉजिटिव ये कोई पॉइंट है P, अगर यहाँ से हम कोई भी एक स्मॉल टेस्ट चार्ज है उसे लेकर आ रहे हैं इनफाइनाइट से और इस पॉइंट तक, तो इसके डिस्टेंस माना R है, तो ये जो टोटल पाथ है इसको यहाँ से यहाँ तक आने के लिए जितना वर्क करना पड़ेगा वो क्या कहलाता है, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसका सिंबल होता है V, तो V क्या हो जाएगा, टोटल W डिवाइड बाय Q. ये हमारा होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इसकी SI यूनिट होती है, वर्क की SI यूनिट होती है जूल और चार्ज की होती है जूल पर कूलम. तो इसकी एक तो SI यूनिट होती है जूल पर कूलम और वोल्ट भी होती है इसकी एक यूनिट. डायमेंशंस वैसे इसका डायमेंशंस होता है M1 L2 T-3 I-1. ये हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं वर्क की डायमेंशंस पुट करके और चार्ज की डायमेंशंस पुट करके, फिर उनको मैथमेटिकली सॉल्व करके हम ये निकाल सकते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर टुडेज लेक्चर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. Due to a point charge. Due to a point charge at a point. Let us consider a charge plus Q is placed. ठीक है, अब यहाँ सब हम इनफाइनाइट से कोई स्मॉल टेस्ट Q चार्ज उसे लेके आ रहे हैं यहाँ पर. ये जो डिस्टेंस है ये R है और यहाँ से हमने इनफाइनाइट से इसे लाना स्टार्ट किया है, तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो पॉइंट P पर क्या होगा हमें ये फाइंड करना है. ठीक है, सो लेट्स राइट. लेट अस कंसीडर अ चार्ज प्लस Q एट R डिस्टेंस. Now, by Coulomb's law, plus Q and plus Q will be attract each other or repulse each other. Both charges are same, so they will repulse each other. Now, by Coulomb's law, force will be K, Q and Q by R square. This is equation number 1.
बट हमें यहाँ कैलकुलेट क्या करना है, पोटेंशियल। तो बाय डेफिनेशन पोटेंशियल होता क्या है, बाय डेफिनेशन वी नो दैट पोटेंशियल विल बी वर्क डिवाइड बाय चार्ज। यहाँ पे चार्ज कौन सा होगा, ये टेस्ट चार्ज होगा या फिर ये जो हमारा पहले से पुटअप चार्ज है एरिया में है इलेक्ट्रिक फील्ड में वो होगा। तो यहाँ पर हमारा चार्ज होगा क्यू, स्मॉल टेस्ट चार्ज जो हम लेके आ रहे हैं, वर्क तो वही कर रहा है। तो V इज इक्वल टू W डिवाइड बाई क्यू। सो ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। नाउ अगर हमें पोटेंशियल निकालना तो हमें उससे पहले क्या निकालना पड़ेगा, वर्क निकालना पड़ेगा। तो नाउ वी विल कैलकुलेट वर्क। द वर्क डन कैन बी डिटरमाइंड बाय अब वर्क हम कैसे निकालेंगे, वर्क जो है वो पॉजिटिव टू पॉजिटिव में ला रहे हैं तो एक दूसरे को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो यहाँ पर जो वर्क होगा वो क्या होगा, अगेंस्ट होगा। अब वर्क होगा अगेंस्ट, हम यहाँ क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे टोटल पाथ का, मतलब इनफाइनाइट टू आर हम क्या करेंगे, फोर्स का वर्क होता है क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम इनफाइनाइट से आर तक इसका टोटल पाथ में क्या कर देंगे, हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें मिलेगा टोटल वर्क। अब फोर्स हमारा क्या है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 माइनस इनफाइनाइट टू आर के क्यू कैपिटल क्यू बाय आर स्क्वायर डी आर। ये हमारा यहां तक हो गया। इसके बाद वर्क इज इक्वल टू जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू आर के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर डी आर। यहाँ पर जो डी आर के अलोंग ही इंटीग्रेशन होगा, बाकी सारे कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएंगे। तो माइनस के क्यू बाय क्यू इनफाइनाइट टू आर 1 बाय आर स्क्वायर डी आर माइनस के क्यू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू और 1 आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है आर की पावर -2 +1 -2 +1 लिमिट्स हो जाएंगी इनफाइनाइट टू आर माइनस के क्यू क्यू आर की पावर -2 +1 आर की पावर -1 इनफाइनाइट टू आर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा के क्यू बाय क्यू। यहाँ पर होगा 1 बाय आर माइनस 1 बाय इनफाइनाइट। 1 बाय इनफाइनाइट क्या होता है, 0। तो लास्ट में हमारा वर्क क्या मिला हमें, के क्यू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाय आर। ये हो गया हमारा वर्क। इसे हम देते हैं इक्वेशन 3। बाय इक्वेशन 2 पोटेंशियल क्या था हमारा, वर्क डिवाइड बाय चार्ज स्मॉल क्यू टेस्ट चार्ज। सो पुट वैल्यू के क्यू क्यू बाय आर इंटू क्यू, क्यू से क्यू होगा कैंसिल आउट। तो हमारा पोटेंशियल क्या मिला, के क्यू बाय आर। ये है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता, जैसे हमने स्टार्टिंग में क्यू को क्या लिया था पॉजिटिव, तो ये तो है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। अगर नेगेटिव होगा तो ड्यू टू नेगेटिव चार्ज पोटेंशियल क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू बाय स्मॉल आर। So it is the formula of electric potential due to a point charge. Hope you will understand. Thank you.